जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोगों से जब मैं बात करता हूं कि यार एंसेस्ट्रल वेल्थ जो होती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो कई लोग हंस देते हैं। दरअसल विराट कोहली को हम सब जानते हैं। विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से ही एक नहीं है, बल्कि सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से भी एक है। अब आपको अगर मैं ये बोलूं कि अजय जडेजा की जो नेटवर्थ है वो सिर्फ एक डिसीजन के कारण विराट कोहली से भी ज्यादा हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीन मानूं कि आपको धक्का लग सकता है, और यकीन मानिए ऐसा हुआ है। दरअसल जामनगर रियासत के नए उत्तराधिकारी के तौर पर अजय जडेजा के नाम की घोषणा करी गई है। तो ऐसे में अब अजय जडेजा की जो संपत्ति है वो विराट कोहली की संपत्ति से ज्यादा हो चुकी है। मतलब आप कितना ही खेल लो, आप कितनी ही पढ़ाइयाँ कर लो, आप कितने ही धंधे कर लो, लेकिन अगर आपके पास में राजा महाराजा टाइप की एंसेस्ट्रल वेल्थ है तो आपको करोड़पति बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। फिर चाहे आपका क्रिकेटिंग करियर कितना ही ज्यादा विवादों से भरा हुआ क्यों ना रहा हो। और अजय जडेजा इस समय वही एक सपना जी रहे हैं। क्या कुछ हुआ है जरा आपको बताता हूं, क्योंकि अपने आप में काफी ज्यादा हैरत में डाल देने वाला मामला निकल कर सामने आया है। एंड यकीन मानिए इसके बाद में कई सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई किस्मत हो तो अजय बाबू जैसी, वरना ना हो। दरअसल पूर्व इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा को अब डिक्लेयर किया गया है नेक्स्ट जाम साहब ऑफ नवाब नगर के तौर पर, जिसको कि जामनगर भी कहा जाता है। ये एक प्रिंसली स्टेट है गुजरात की। ये जो अनाउंसमेंट है ये कंफर्म करने वाले हैं महाराज जाम साहब ऑफ नवाब नगर, जो कि महाराजा भी कहलाते हैं वहाँ पर। इन्होंने एक स्टेटमेंट में इस बात का डिक्लेरेशन किया है। एक लेटर जो कि शेयर किया गया न्यूज़ एजेंसी ANI के लिए, उसमें शत्रु सल्यान सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने ये बात कही है कि अजय इस बात के लिए एग्री कर गए हैं कि वो मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। शत्रु सल्यान सिंह जी जो कि जाम साहब हैं नवाब नगर के, वो अजय जडेजा के पिताजी के कजिन ब्रदर हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके चचेरे भाई हैं, और वो भी दूर के। अब ऐसे में इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि जो दशहरा का त्यौहार होता है ये त्यौहार बहुत प्रॉस्परस माना जाता है हमारी सभ्यता में। तो ऐसे में आज दशहरा के मौके पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश एक और कारण से हूँ। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब मुझे एक उस मेरी परेशानी का रिजोल्यूशन मिल गया है, जिसके के लिए मैं बहुत लंबे समय से परेशानी में था। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय जडेजा को, जिसने कि मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट किया है कि वो मेरी इस करोड़ों की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि करोड़ों नहीं लिखा था, लेकिन उत्तराधिकारी तो देखिए आप करोड़ों के ही बने। आगे लिखते हैं कि अजय इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार है कि वो जामनगर के लोगों की सेवा करेगा, और इसके लिए मैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अजय जडेजा जो कि नवनगर की रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, उनका क्रिकेटिंग इतिहास जो है इस फैमिली का काफ़ी रिच रहा है। जो हम रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी का नाम सुनते हैं, इसमें जो रंजीत और दिलीप हैं वो भी इन्हीं के परिवार से आते हैं। रंजीत सिंह जी एंड KS दिलीप सिंह जी, इन्हीं के नाम के ऊपर इन दोनों प्रेस्टिजियस BCCI के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनकी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ये अनाउंसमेंट एक ऐसे समय पर आया है जब अभी कुछ समय पहले PM नरेंद्र मोदी जी अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए गए थे जाम साहब ऑफ नवाब नगर मेमोरियल में, वॉर्सॉ पोलैंड में। अगस्त की ये बात है। वहाँ पर PM मोदी ने कहा था कि मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट और लिविंग एग्जाम्पल देखा है कि कैसे पीपल टू पीपल का कनेक्ट जो है वो आज भी बना हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझको एक प्रिविलेज मिला ट्रिब्यूट पे करने का, महाराजा ऑफ कोल्हापुर के मेमोरियल पर पे करने का। और मैं खुश हूँ कि इवन आज भी पोलैंड के जो लोग हैं वो उनकी फिलैंथ्रोफी और उनकी जेनरोसिटी को आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। और इस मौके को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए अब हम जाम साहब नवाब नगर यूथ एक्शन प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं इंडिया और पोलैंड के बीच में, जिसमें कि हर साल 20 यंग पोलैंड के बच्चों को इंडिया की विजिट करवाई जाएगी इस प्रोग्राम के तहत। जो मेमोरियल है यहाँ पर वो जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जो ह्यूमैनिटेरियन काम किया था उसके लिए है। और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर इनको गुड महाराजा भी कहा जाता था। अजय जडेजा के करियर के बारे में बात करें तो अजय जडेजा का जो करियर है वो 92 से लेकर 2000 तक का रहा। इस दौरान उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले और 196 वनडे खेले। इसके अलावा जो 53 ईयर ओल्ड अजय जडेजा हैं वो बॉलीवुड के भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे। झलक दिखलाजा वाले एक डांस रियलिटी शो में भी नजर आए। इसके अलावा कई सारे चैनल्स के लिए वो एज ए क्रिकेट कमेंटेटर भी काम कर चुके हैं। अभी रिसेंट की बात करें तो जडेजा ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के समय पर एक मेंटोर के तौर पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी जुड़े थे। अजय जडेजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली से आते हैं, यही एक उनकी पर्सनल पहचान नहीं है, बल्कि एक क्रिकेटर के तौर पर भी वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि साल 2000 में उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। एंड आज की तारीख में फिर वो काफ़ी हद तक क्रिकेट के अलग अलग मोर्चों के ऊपर एक्टिव हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अजय जडेजा के इस पूरे कारनामे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।